गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब भी हम व्यंजनों की बात करेंगे तो वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। उदाहरण के लिए क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, उसी तरह से ग ग ड़। तो हर एक व्यंजन के अंदर अ से अनार आएगा। कहने का मतलब कि सामने बिल्कुल वो दिखेगा नहीं कि अनार आया, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर आ जो है आया हुआ है। उसके बाद व्यंजनों में स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है। हलंत क्या होता है? जैसे मैंने क के नीचे छोटी सी एक लाइन डाली है तो ये इसको हम हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब होता है कि जो हमारा अक्षर है वो आधा है। अगर हमारे अक्षर के अंदर आ से अनार नहीं आएगा तो हमारा अक्षर जो है वो क्या कहेगा? आधा कहलाएगा। क्योंकि बहुत बारी होता है कि हम आधा अक्षर भी लिखते हैं। उसके बाद जैसे क के नीचे भी हलंत है, ख के नीचे भी हलंत है। जिसके भी नीचे हलंत लगा है इसका मतलब ये है कि ये जो अक्षर है आधा है। उसके बाद व्यंजनों के जो है 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज सिर्फ हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श का मतलब होता है छूना। वो व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं उसे स्पर्श कहते हैं। और इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं कि हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। कोई व्यंजन हम कंठ से बोलते हैं, कोई तालु से बोलते हैं, कोई मूर्धा से बोलते हैं, कोई दांत से बोलते हैं, कोई ओष्ठु से बोलते हैं। और ये सारे इनकी संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? का से लेकर माँ तक होती है। इनको आगे हम डिटेल में समझेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले का वाली जो लाइन होती है इसको हम कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग जो होते हैं ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो क ख ग ग ड़। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ। कंठ मतलब हमारे गले से आवाज़ आ रही है। उसके बाद जो चवर्ग होते हैं, चवर्ग जो होते हैं ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। तालु सबको पता है, जो हमारे मुंह में ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम तालु बोलते हैं। जैसे च, छ, ज, ज। तो इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है बिल्कुल तालु के साथ क्या करती है? टच करती है, स्पर्श करती है। उसके बाद आपके आते हैं टवर्ग। टवर्ग जो होता है ये मुर्दा के साथ बोले जाते हैं। मुर्दा के साथ जब हमारी जीभ स्पर्श करती है तो ये बोले जाते हैं। जैसे मुर्दा कहाँ क्या होता है? मुर्दा होती है, मुर्दा वो जगह होती है जैसे हमारे दांत के पीछे थोड़ी जो जगह होती है उसको मुर्दा बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। तो हमारे दांतों के पीछे थोड़ी सी जो जगह है उसके साथ हमारी जीभ जो है स्पर्श करती है। उसके बाद हमारा आता है तवर्ग। तवर्ग जो होता है ये दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है बिल्कुल दांतों के साथ स्पर्श करती है। उसके बाद जो हमारे आते हैं पवर्ग। पवर्ग मतलब प, फ, ब, म। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो होंठ होते हैं, होंठों की सहायता से ये बोले जाते हैं। आज हम स्पर्श व्यंजन के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू।